दोस्तों भारत आज इतना बड़ा देश है जहां लाखों बड़ी कंपनियां आज कार्यरत हैं। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं उन लाखों कंपनियों में से हम भारतीय किन 10 कंपनियों पर अपना सबसे ज्यादा भरोसा दिखाते हैं और किन 10 कंपनियों को सबसे ज्यादा भारतीय द्वारा आज उपयोग किया जाता है, जिस वजह से आज उन 10 ब्रांड की वैल्यू भारत के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड में शामिल हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजी के टॉप 10 में। तो दोस्तों आज हम उन ब्रांड्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो में आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक करके नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई एक भारतीय बहुराष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर बैंक है जो फाइनेंस की सेवा प्रदान करती है। एसबीआई विश्व का 43वां सबसे बड़ा बैंक माना जाता है और ये भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने 23% मार्केट शेयर ऑक्यूपाई कर रखा है और पूरे देश के लोन और डिपॉजिट का 25% का हिस्सा एसबीआई के पास है। हालांकि इसकी शुरुआत 2 जून 1806 में कलकत्ता में की गई थी, पर अंग्रेजों द्वारा इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से खोला गया था। फिर 1955 में भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया, जिसका मौजूदा समय में 24,000 से ज्यादा ब्रांच और 58,555 एटीएम मौजूद है और एसबीआई का कुल रेवेन्यू 52 बिलियन $US का है। हालांकि एसबीआई के पास देश भर में 2,78,000 से ज्यादा लोग कार्यरत हैं और मौजूदा समय में एसबीआई के पास 470 मिलियन ग्राहक हैं जो दुनिया के 50 देशों में एक्टिव हैं अभी, और 5.39 बिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ देश का 10वां सबसे ज्यादा भरोसेमंद ब्रांड है एसबीआई। पेटीएम एक भारतीय ई कॉमर्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो उत्तर प्रदेश के नोएडा में है, जिसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। हालांकि इसको भारत में सबसे बड़ा उछाल 2016 में नोटबंदी के वक्त मिला और अब इसकी मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है, जिसके शेयर 6 मालिकों के बीच बटे हुए हैं। हालांकि 2018 के बाद पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा के पास मात्र 14.67% का ही स्टेक रह गया था और 29.71% का स्टेक एएनटी फाइनेंशियल के पास था। इसके अलावा 19.63% का सॉफ्टबैंक विजन लिमिटेड और 18.56% सैफ पार्टनर द्वारा खरीद लिया गया है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे स्टेक होल्डर और हैं इस कंपनी के, और पेटीएम आज पूरी दुनिया में अपना पैर पसार चुका है और इसका कुल राजस्व 510 मिलियन $US का है, यानी भारतीय रुपए में देखे तो 3629 करोड़ का है। और आज पेटीएम के पास 100 मिलियन से ज्यादा कस्टमर है, जो कि 6.27 बिलियन $US की ब्रांड वैल्यू के साथ भारतीय द्वारा पसंद करने में 9वें नंबर पर आता है। जियो की ब्रांड वैल्यू आप इससे समझ सकते हैं कि भारत के 80% परिवार में किसी एक सदस्य द्वारा जियो यूज किया ही जाता है। हालांकि रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड की निगरानी में चलती है, जिसके पास भारत के 41.8 करोड़ ग्राहक हैं, जिस वजह से वो भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क प्रोवाइडर है आज, जो कि 5 सितंबर 2016 में लॉन्च हुआ और मात्र 4 वर्षों में पूरे भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया, जिसका कुल राजस्व 22,858 करोड़ रुपए का है आज। और ये अब नेटवर्क के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी अपना हाथ आजमा रहा है, जो कि मौजूदा समय में 6.88 बिलियन $US के साथ 8वां सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला ब्रांड है भारत का। कोटक महिंद्रा बैंक एक भारतीय प्राइवेट बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में मौजूद है। 2021 में यह भारतीय बाजार में तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक माना जाता है, जिसके पास देश भर में 1600 ब्रांचेस और 2519 एटीएम की सुविधा मौजूद है। हालांकि 2015 में कोटक बैंक ने अपने आप को और विस्तार कर लिया, जब 150 बिलियन रुपए में आईएनजी वैश्य बैंक के 40,000 एम्प्लॉय के साथ उसके 1261 ब्रांचों को पूरी तरह कोटक ने एक्वायर कर लिया। उसके बाद उसका कुल राजस्व 50,366 करोड़ रुपए का हो गया और लगभग 33,000 से ज्यादा लोग इस बैंक में कार्यरत हैं आज, जो कि मौजूदा समय में 7.21 बिलियन $US की ब्रांड वैल्यू के साथ भारत का 7वां सबसे बड़ा ब्रांड माना जाता है। अमूल एक भारतीय डेयरी सहकारी समिति है जो भारतीय राज्य गुजरात के आनंद में स्थित है। दरअसल अमूल की शुरुआत 1946 में हुई थी, जो कि एक सहकारी संस्था है। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि अमूल मौजूदा समय में 36 लाख दूध उत्पादकों को रोजगार प्रदान कर रहा है, जो कि गुजरात के 13,000 गाँव में फैला हुआ है और 1,000 से ज्यादा मार्केटिंग के लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। हालांकि पिछले आंकड़ों के अनुसार अमूल का कुल राजस्व 5.4 बिलियन $US का था, जो कि आज दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट को निर्यात कर रही है और अमूल
अमूल लगभग हर रोज 3.3 मिलियन लीटर दूध कलेक्ट करती है, जिस वजह से मौजूदा समय में अमूल की ब्रांड वैल्यू 7.7 बिलियन डॉलर की है और ये भारत की छठी सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाली कंपनी है आज। एशियन पेंट्स लिमिटेड। एशियन पेंट्स एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई के भारत में है, जो कि होम डेकोर की सुविधा प्रदान करता है और भारत का सबसे बड़ा और एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ब्रांड है होम डेकोर में। हालांकि इसकी शुरुआत 1 फरवरी 1942 में ब्रिटिश शासन में बतौर केमिकल इंडस्ट्री के रूप में की गई थी और आज ये दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स को निर्यात करता है। दरअसल एशियन पेंट्स बर्जर इंटरनेशनल की कंपनी है जिसका मौजूदा समय में कुल राजस्व 20,515 करोड़ रुपए का है और 7.97 बिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ ये भारत के 5वें सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाली कंपनी है। भारतीय एयरटेल लिमिटेड, जिसे एयरटेल के रूप में जाना जाता है, जो मौजूदा समय में भारत समेत एशिया और अफ्रीका के 18 देशों में संचालित होता है। हालांकि 2021 में एयरटेल 458 मिलियन ग्राहकों के साथ भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है, जो कि भारत और विश्व दोनों का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर माना जाता है। दरअसल एयरटेल का कुल राजस्व लगभग 90,000 करोड़ का है, जो कि 2020 के अनुसार है। हालांकि मौजूदा समय में 13.4 बिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ एयरटेल भारत का चौथा लोकप्रिय ब्रांड है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टीसीएस भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपनी परामर्श और सेवाएं प्रदान करती है पूरी दुनिया को। हालांकि टीसीएस आज 169.2 बिलियन की मार्केट कैपिटल के साथ आईटी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। हालांकि आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि टीसीएस कंपनी को हम यूज कैसे करते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टीसीएस आईआरसीटीसी के ईआरएस सिस्टम और उसके जितने भी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं उन्हें टीसीएस ही सर्विस प्रदान करती है, जिसका आज कुल राजस्व 1,61,541 करोड़ रुपए का है और 14.5 बिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ टीसीएस भारत का तीसरा सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला भारतीय ब्रांड है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एलआईसी भारत सरकार के स्वामित्व वाली इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी, जब संसद ने एलआईसी अधिनियम लागू किया और बीमा उद्योग को नेशनलाइज कर दिया, जिसमें 245 से अधिक बीमा कंपनियों को एलआईसी ने अपने अंडर में ले लिया था। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एलआईसी के पास मौजूदा समय में 290 मिलियन पॉलिसी होल्डर हैं, जिसमें आज 1,14,000 से ज्यादा लोग देश भर में कार्यरत हैं और इसका कुल राजस्व लगभग 5.6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिस वजह से आज इसकी ब्रांड वैल्यू 18.2 बिलियन यूएस डॉलर की हो गई है। दोस्तों, नंबर 1 पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एचडीएफसी जिसका पूरा नाम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जो कि एक बैंक और फाइनेंस की सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें 2019 तक लगभग 1,04,154 स्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं और ये संपत्ति के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है और मार्केट कैपिटल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बैंक, जिसके पूरे देश में लगभग 5500 शाखाएं होने के साथ ही 12 मिलियन लोगों को अभी तक क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा चुका है। हालांकि अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो 1,47,000 करोड़ का रेवेन्यू है और मौजूदा समय में 20.2 बिलियन की ब्रांड वैल्यू वाला देश का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड माना जाता है एचडीएफसी। हालांकि दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इनमें से किस ब्रांड को यूज करते हैं और आप किसे भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड मानते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।